दोस्तों आज हम एक बात करेंगे बहुत बुनियादी सी बात। आपको पता है कि आजकल जब एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो उसकी एक बहुत बड़ी कंसर्न ये होती है कि अब एक तो डॉक्टर को पैसे देने पड़ेंगे नंबर वन, और दूसरे अद्वियात का खर्चा जो कि लंबे अरसे तक उसको लेनी पड़ सकती हैं। ऐसा अल्लाह ना करे कि आपको किसी भी किस्म की बीमारी का हमला हो, लेकिन कई मरतबा इंसान फंस जाता है, माँ बाप, बहन भाई, दोस्त या अपनी खुद की बीमारी, उसके लिए अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है। आज जो टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो ये है कि किस तरह एज अ पेशेंट आपका ये राइट है कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि आपकी जो भी बीमारी है उसकी जो अद्वियात हैं एक तो अच्छी क्वालिटी की हों और दूसरा कम कीमत हो। जी दोस्तों, कम कीमत से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि वो एक कम क्वालिटी की हो। मैं ये मालूमात आपके सामने लाना चाहता हूँ कि अद्वियात मेडिकेशंस का एक जेनेरिक फॉर्म होता है। जेनेरिक का मतलब होता है जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, जिस नाम से वो दवाई जो उसके अंदर कंपाउंड है, वो दवाई कम कीमत पे अवेलेबल होनी चाहिए पेशेंट के लिए। तमाम जो लाइफ सेविंग ज़रूरी जो दवाइयाँ हैं वो ज़रूर जेनेरिक फॉर्म में मौजूद होती हैं। कोई बहुत महंगी दवाई हो, कॉस्मेटिक दवाई हो, या कोई अभी जो बहुत आम ना हुई हो, तो वो हो सकता है कि सिर्फ अपने ब्रांड नेम से ही चल रही हो। तो 80-90% ये चांस है कि जब भी आप कोई दवाई लेने जाते हैं, मिसाल के तौर पे आप पैरासीटामोल आपने ज़रूर खाई होगी दवाई, तो पैरासीटामोल की जो एक आम जेनेरिक फॉर्म में दवाई की कीमत होगी वो 20-30 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका कोई ब्रांडेड फार्मूला जैसे पैनाडोल लेते हैं तो वो आपको 100-200 रुपए की मिल जाएगी, क्योंकि ये ज़रा कम कीमत है तो इसमें आप इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। आप कहते हैं चलो ठीक है पैनाडोल खा लेते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन जैसे जैसे दवाइयों की कीमत बढ़ती जाएगी, मिसाल के तौर पे अब आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ी है, तो जेनेरिक में एंटीबायोटिक आपको हो सकता है 200-300 में मिल जाए। लेकिन अगर आप उसको लेट्स से ऑगमेंटिन लेते हैं तो ऑगमेंटिन की प्राइस ज़रा ये 2-3-4 गुना बढ़ जाएगी। इसी तरह दोस्तों दिमाग की भी बहुत सारी अद्वियात हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इन तमाम तमाम चीज़ों में जो अद्वियात हैं उनकी एक तो डिफरेंट जनरेशन्स होती हैं, नस्लें होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। और ज़रूरी नहीं कि जो थर्ड जनरेशन है वो फर्स्ट से बहुत बेहतर हो। ज़्यादातर ऐसा होता है कि पुरानी दवाइयाँ ज़्यादा आजमुदा भी होती हैं, उनके हमें तमाम साइड इफ़ेक्ट्स पता चल गए होते हैं, और एक बहुत ज़्यादा 50-60 साल का रिसर्च डेटा भी मौजूद होता है, ठीक है ना। तो ये हरगिज़ ऐसा बात नहीं है कि नई दवाई ज़्यादा कीमती है, महंगी है तो ज़्यादा अच्छी काम करेगी, नहीं। एक मुनासिब डॉक्टर का फ़र्ज़ है और एक पेशेंट का फ़र्ज़ है कि वो इस बात को डॉक्टर के इल्म में ज़रूर लाए कि अगर उसको मनी कंसर्न्स हैं, पैसों की तंगी है, या पैसे अगर हैं भी और वो उतने ही पैसे लगाना चाह रहे हैं जितने की वो दवाई की असल कीमत है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से डिस्कस करें कि इस दवाई की जेनेरिक फॉर्म्स कौन सी हैं, उसका केमिकल नेम लिख के दे आपको। फार्मेसी पे जाके आप एक जिस तरह शॉपिंग करते हैं कि आपको एक जीन्स चाहिए होती तो आप जाके डिफरेंट ब्रांड्स चेक करते हैं, तो आप कहते हैं ये लिवाइस है, ये लेट से इतने हज़ार की है, और ये कोई बहुत महंगा ब्रांड है, डीजल का ब्रांड है, तो आप कहते हैं यार ये तो बहुत महंगा ब्रांड है, ये मुझे अफोर्ड नहीं होता मेरे से। तो वो उनकी एक जैसी होती है उनका परफॉर्मेंस। दवाइयाँ भी डॉक्टर की मदद से आप एक अच्छा फैसला कर सकते हैं। अच्छा स्टोर हो तो उस पर जो फार्मासिस्ट होता है वो भी आपको कुछ हद तक असिस्ट कर सकता है। अब इन दोनों सूरतों में हम ये सोच रहे हैं कि दोनों की नीयत बिल्कुल ठीक है और किसी ने किसी दवाई को प्रमोट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं ली हुई, ठीक है, जैसे होना चाहिए। तो क्योंकि हम आपको एम्पावर करना चाहते हैं, तो एक तो आपको अपने इस हक का पता होना चाहिए कि यू हैव अ राइट टू लो कॉस्ट हेल्थ केयर, क्वालिटी हेल्थ केयर। इस राइट को एक्सरसाइज करते हुए आपको खुद भी एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी बीमारी के बारे में कुछ जानकारी वीडियोस के ज़रिए या डॉक्टरों के ज़रिए या ख़ुद भी आप उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। और साथ साथ अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको दवाई के बारे में जानना है कि भाई ये जो दवाई है, ये फ़लानी जो दवाई है, लेट्स से फ्लॉक्सिटीन एक एंटी डिप्रेसेंट है, तो इसके कौन से ब्रांड्स हैं, कौन से नामों से अवेलेबल है, क्या क्या कीमतें हैं, तो आप एक वेबसाइट है जिसका नाम है ड्रग
Infosys, druginfosys.com। इस पे जब आप जाएंगे तो इस पे पाकिस्तान में अगर आप मौजूद हैं तो तमाम ब्रांड्स के नाम, उसके रिटेल प्राइस, उसकी असल प्राइस, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। बिलफर्ज आपका दवाई का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है तो आप रिटेलर से भी जाके बल्क पर भी परचेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आपको ये साइट पे जाना मुश्किल लग रहा है तो आप चाहे चैट जीपीटी पे या डीप सीक पे भी जाके आप लिख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप टाइप करेंगे कि टेल मी द लोकल ब्रांड्स एंड जेनेरिक फॉर्म ऑफ जो भी दवाई का नाम है वो आप लिखेंगे, वो आपको एक लिस्ट आ जाएगी और उसमें आमतौर पर लिंक ड्रग इन्फोसिस का ही दिया होगा क्योंकि ये जो चैट इंजन हैं ये नेट से उठाते हैं इंफॉर्मेशन। अगर आप भी किसी दवाई के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके सेफ़र अच्छे ऑल्टरनेटिव्स जानना चाह रहे हो तो आप मुझे चैट में लिखें, मैं आपको ज़रूर उसमें असिस्ट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है इससे कुछ फ़ायदा हुआ है तो इसको ज़रूर, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जिसका भी भला होगा उसका स्वाब आपको मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का। खुदा हाफिज़।